नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का मामला बहुत जल्द दोस्तों खत्म होने वाला है और बदलाव के साथ जो रिपोर्ट है शासन को सौंप दी गई है। यूपी टेट सहित सुपर टेट पर भी निर्णय हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, 21,000 पुलिस भर्ती, एडेड जूनियर हाई स्कूल प्राइमरी शिक्षक भर्ती पर रोक, बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 लाइव सर्विलांस इत्यादि सभी खबरों को देखते हैं। आज के समाचार पत्र में निकला है 24 जुलाई से पहले आयोग का हो सकता है गठन। 12 सदस्यीय समिति ने संशोधित मसौदे को दिया अंतिम रूप और हाईकोर्ट की सख्ती को देखते हुए आयोग के गठन की जल्द उम्मीद है। देखिए, उच्च शिक्षा विभाग से लेकर माध्यमिक, बेसिक, प्राविधिक, व्यावसायिक विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ आयोग में शिक्षकों और प्राचार्यों, प्रधानाचार्यों के चयन के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 24 जुलाई से पहले अस्तित्व में आ सकता है। शासन ने 2 मई को 12 सदस्यीय समिति का गठन करते हुए आयोग के अधिनियम 2019 में संशोधन करते हुए नया ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे। सूत्रों के अनुसार समिति ने संशोधित मसौदे को अंतिम रूप देते हुए अपनी संस्तुति शासन को भेज दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 जून और 17 दिसंबर 2020 को हुई बैठकों और 3 जनवरी, 15 मार्च, 4 अप्रैल 2023 के प्रस्तुतिकरण में कई निर्देश दिए थे, जिसके अनुसार अधिनियम में संशोधन और नए प्रावधान शामिल करते हुए आयोग के विधेयक का नया ड्राफ्ट हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किया गया है। नए ड्राफ्ट और वर्तमान अधिनियम का तुलनात्मक विवरण भी तैयार किया गया है। इसी बीच नए आयोग को लेकर हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए 24 जुलाई से पहले अधिसूचना जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि महेंद्र सिंह एवं अन्य 3 की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई 24 जुलाई को होनी है। नए आयोग का मुख्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के एलनगंज मुख्यालय में ही रखने की सहमति बनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो अटल आवासीय विद्यालयों में भी नए आयोग से भर्ती होगी। तो नए आयोग को ही अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी दी जा रही है। समिति ने संशोधन का जो प्रस्ताव शासन को भेजा है उसमें अटल आवासीय विद्यालयों की शिक्षक भर्ती भी शामिल की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के आदेश पर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी भी नए आयोग के द्वारा ही कराई जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो जो नया प्रावधान जोड़ा गया है वो यूपी टेट का है। यूपी टेट वाला मामला छूट गया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यूपी टेट भी इसी आयोग के माध्यम से करवाइए। तो यूपी टेट 2023 का जो एग्ज़ाम है वो भी आपका नए आयोग के माध्यम से देखा जाएगा। और शिक्षक भर्तियों के जो प्रक्रिया के चरण हैं या कैसे क्या कुछ भरना है वो सब डिटेल भी इस ड्राफ्ट में सौंप दिया गया है। अब क्या चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव किया गया है या पहले की जो चयन प्रक्रिया है ठीक उसी प्रकार से रखी गई है, ये दोस्तों लिफाफे में बंद है और बहुत जल्द इसका पिटारा भी खुलेगा। और पूरी उम्मीद है कि जुलाई माह में, मैंने आपको पहले ही बताया है कि 24 जुलाई की जो सुनवाई है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि काफ़ी सख्त टिप्पणियां हाईकोर्ट की तरफ से की गई थी कि किसी आयोग का आप गठन नहीं किए हैं और एक कह लें भविष्य को देखते हुए या ऐसा होगा, ऐसा आयोग आएगा जो अस्तित्व में ही नहीं, उसके आधार पर आप अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को रोक रखे हैं या उसको कर नहीं रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट ने काफ़ी नाराज़गी जताई थी और इसी वजह से जो ड्राफ्ट वगैरह है वो बहुत तेज़ी के साथ तैयार हुआ है और इसका संशोधित प्रारूप भी सौंप दिया गया है। अब बहुत जल्द इसको संस्तुति भी मिलने वाली है। अब दोस्तों, चलिए अगली अपडेट पर नज़र डालते हैं। 21,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पुलिस विभाग में शुरू हो चुकी है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं CSBC में आवेदन आमंत्रित हैं। 21,391 पद हैं। पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती है। अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 25, 27, 28, 30 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और अन्य निर्धारित पात्रताएं रखनी चाहिए। पात्रताओं से संबंधित विस्तृत जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप लोग अवश्य देख लें। चयन प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मेरिट लिस्ट शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी। 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये प्रतिमाह वेतनमान मिलेगा।
और यहाँ पर आवेदन की तिथि की अगर हम बात करें तो अभ्यर्थी 20 जून 2023 से लेकर 20 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 675 रुपये यहाँ पर लगेगी और csbc.bih.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा के लिए निर्देश दिए हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा का मामला है 2023 का। सीसीटीवी के लाइव सर्विलांस में ये परीक्षा होगी। 4 लाख के करीब अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 15 जून को प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक साथ ही परीक्षा कराई जाएगी। तो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को नकल विहीन संपन्न कराने के बाद अब उसी तर्ज पर संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 को भी पूरी तरह पारदर्शी, नकल विहीन और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित कराने की तैयारी चल रही है। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने परीक्षा के आयोजन के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों में लाइव सीसीटीवी सर्विलांस के साथ सभी अभ्यर्थियों की हाजिरी बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन के आधार पर होगी। तो यहाँ पर बहुत चाक चौबंद के साथ ये परीक्षा होने जा रही है। फैसला हुआ है कि जूनियर हाई स्कूल के प्राइमरी भर्ती में रोक रहेगी। तो प्रदेश भर के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल से संबद्ध अनुदानित प्राइमरी प्रभाग में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। शासन को शिकायत मिली थी कि इन स्कूलों के प्रबंधक सगे संबंधियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से रिक्त पदों पर नियम विरुद्ध भर्ती कर रहे हैं। तो बेसिक शिक्षा निदेशक के 15 मार्च को शासन को पत्र लिखकर इस प्रकार की भर्ती पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, जिस पर शासन के विशेष सचिव ऋषिकेश दुबे ने 6 जून को नियुक्ति पर रोक लगाने का आदेश दिया है। तो बेसिक शिक्षा निदेशक को कह दिया गया है और इसके बाद अपर शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से 8 जून को सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भर्ती पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। तो नियमावली में संशोधन होगा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 3049 एडेड जूनियर हाई स्कूल संचालित हैं। इनसे संबद्ध अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल नियमावली के 1975 के अनुसार की जाती है। तो नियमावली में संशोधन की कार्रवाई विचाराधीन है, लिहाजा न सिर्फ भर्ती पर रोक लगाई गई है बल्कि यदि चयन की कार्रवाई प्रस्तावित हो तो उसे भी पूर्ण न करने के आदेश दिए गए हैं। एक से अधिक विषयों में एक साथ पीएचडी का मौका है। तो शैक्षणिक सत्र 2023-24 में एनईपी की सिफारिश के तहत नए नियमों से दाखिला होगा और बहुविषयक समस्याओं पर कर सकेंगे शोध। तो जिस विभाग में पंजीकरण है डिग्री में उसी का नाम, दूसरे विभाग के शोध के काम का मिलेगा क्रेडिट। तो 4 वर्षीय यूजी और पीजी वाले कॉलेज भी करवा सकेंगे पीएचडी। और नियमों में कोताही की गई तो कार्रवाई होगी, यूजीसी अध्यक्ष का कहना है। और थीसिस जांचने में पहली बार विदेशी परीक्षक होंगे। परीक्षा और इंटरव्यू से मिलेगा दाखिला। और दोस्तों, 10 साल से आईसीसी ट्रॉफी का सूखा जारी है। ऑस्ट्रेलियाई टीम बनी है नई टेस्ट चैंपियन। अंतिम दिन भारत 234 रन पर सिमटा है। 209 रन से हार मिली है और लगातार दूसरी बार फाइनल को गंवाने वाले आईपीएल वीर यहां पर सामने आए हैं। तो दुनिया के सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड और सितारे क्रिकेटरों की मौजूदगी के बावजूद टीम इंडिया का 10 साल से जारी आईसीसी खिताब का सूखा जारी ही रह गया। 444 के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के चौथे दिन का खेल समाप्त होने पर जो उम्मीदें जगाई गई थीं वो रविवार को अंतिम दिन एक ही सत्र में टूट गईं। भारतीय बल्लेबाज कोई चमत्कार नहीं कर सके। ऑस्ट्रेलिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के 5वें दिन भारत को 209 रन से हराकर नया टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली टीम बन गई है। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को लंच से पहले ही भारतीय टीम को 234 रन पर समेट दिया। निष्क्रिय बैंक खातों को फिर से आप लोग एक्टिव करवा सकते हैं। खाते में 2 साल तक लेन देन होना जरूरी है। आप किसी भी बैंक में 2 साल तक कोई लेन देन नहीं करते हैं तो बैंक इसे निष्क्रिय खाते के रूप में डाल देता है और यानी इस खाते से कोई लेन देन नहीं हो सकेगा। हालांकि आप केवाईसी देकर ऐसे खातों को चालू करा सकते हैं। ऐसे में इस स्थिति को आपको क्या करना चाहिए, इसका गणित बताती हैं अजीत संघ की रिपोर्ट। तो आरबीआई का 100 दिन का अभियान है। इस तरह से आप लोग चालू खाते को केवाईसी के माध्यम से सक्रिय करवा सकते हो। तो दोस्तों, ये हो गया आज का फाइनल वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।